एनएचएम एवं आउटसोर्सिंग के भरोसे व्यवस्था है। यानी कह सकते हैं अध्यक्ष महोदय कि आधे से ज्यादा पद रिक्त हैं और चूंकि ये स्वास्थ्य से संबंधित विभाग है, स्वास्थ्य विभाग ही है, और ऐसे में क्या होगा कि मरीजों का ससमय इलाज नहीं हो पाएगा, रेफरल की संख्या बढ़ेगी और डॉक्टरों का भी अभाव होता है। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय को इस खंड में मेरा पूरा प्रश्न होगा कि जो पद रिक्त हैं उनकी भरपाई कब तक करें। इन केंद्रों में कुल स्वीकृत पद 196 के विरुद्ध में 100 पद कार्यरत हैं। तो इसके विरुद्ध में 133 पद जो है महोदय, अब हम लोग जब इस पर स्टडी किए थे तो कुछ पद खाली है। अब मैं विश्वास दिलाते हैं महोदय, हम लोग प्रक्रिया में चल रहे हैं, बहुत जल्द इसको सर हम लोग बहाली करेंगे महोदय। डेट बोल देते ना, मैंने 2 महीना 3 महीना, क्योंकि ये स्वास्थ्य से संबंधित है ना, लोगों की गांव ग्रामीण क्षेत्र है, मेरा पूरा एरिया ग्रामीण क्षेत्र है, डुमरी, नावाडी, चंद्रपुरा, तो एक समय दे दीजिए। मैंने आप जो बोलते हैं ना बहुत जल्द, तो बहुत लंबा चला जाता है, बहुत जल्द नहीं होता है, तो 1 महीना 15 दिन कुछ हो बोलिए सर। ये सर बहाली में थोड़ा समय लगता है सर। अब जयराम जी काफी सर एग्रेसिव है, यंग है, तो जो प्रश्न करते हैं तो इनको तुरंत आंसर भी चाहिए, तुरंत रिजल्ट भी चाहिए सर। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत जल्द सर हम मंगा लेते हैं, और हम चाहे देख लेते हैं कि चाहे एनएचएम से बहाली वहाँ पे करें या फिर जेसीएससी से करें या जेपीएससी से करें, और अगर स्टाफ का होगा तो सर हम आउटसोर्सिंग से करेंगे, लेकिन बहुत जल्द हम करेंगे। कि जो दवा का बजट है वह मरीजों की संख्या और उनके उपचार की जो समस्याएं हैं, जो उपचार बाधा आती है, उनमें मुझे लगता है आधा है। तो मैं इस पर मेरा प्रश्न होगा कि क्या मंत्री महोदय दवा का जो बजट है उसे बढ़ाने पर विचार रखते हैं। प्रखंड स्थापना मद से हम लोगों ने 4,50,000 रुपया हम उपलब्ध कराए सर, जो पर्याप्त है सर वहाँ, और रिक्वायरमेंट होगा तो हम बढ़ाएंगे, वहाँ कौन बड़ी बात होती है। चलिए जयराम जी। जी सरकार के विभाग का मुझे उत्तर मिला है, और उत्तर में ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि डुमरी प्रखंड में 196 पद स्वीकृत हैं और उनमें मात्र 100 ही कार्यरत हैं, यानी लगभग 96 पद रिक्त हैं, यानी औसत 49% की कमी है। नावाडी और चंद्रपुरा प्रखंड में 133 पद स्वीकृत हैं, जिनमें अस्थायी कर्मियों की संख्या स्पष्ट नहीं है। एनएचएम एवं आउटसोर्सिंग के भरोसे व्यवस्था है। यानी कह सकते हैं अध्यक्ष महोदय कि आधे से ज्यादा पद रिक्त हैं, और चूंकि ये स्वास्थ्य से संबंधित विभाग है, स्वास्थ्य विभाग ही है, और ऐसे में क्या होगा कि मरीजों का ससमय इलाज नहीं हो पाएगा, रेफरल की संख्या बढ़ेगी और डॉक्टरों का भी अभाव होता है। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय को इस खंड में मेरा पूरा प्रश्न होगा कि जो पद रिक्त हैं उनकी भरपाई कब तक करेंगे। माननीय मंत्री सर, इनका जो प्रश्न है कि गिरिडीह जिला के डुमरी प्रखंड में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, एक स्वास्थ्य उप केंद्र संचालित है। इन केंद्रों में कुल स्वीकृत पद 196 के विरुद्ध में 100 पद कार्यरत हैं। तो इसके विरुद्ध में 133 पद जो है महोदय, अब हम लोग जब इस पर स्टडी किए थे तो कुछ पद खाली है। अब मैं विश्वास दिलाते हैं महोदय, हम लोग प्रक्रिया में चल रहे हैं, बहुत जल्द इसको सर हम लोग बहाली करेंगे महोदय। डेट बोल देते ना, मैंने 2 महीना 3 महीना, क्योंकि ये स्वास्थ्य से संबंधित है ना, लोगों की गांव ग्रामीण क्षेत्र है, मेरा पूरा एरिया ग्रामीण क्षेत्र है, डुमरी, नावाडी, चंद्रपुरा, तो एक समय दे दीजिए। मैंने आप जो बोलते हैं ना बहुत जल्द, तो बहुत लंबा चला जाता है, बहुत जल्द नहीं होता है, तो 1 महीना 15 दिन कुछ हो बोलिए सर। ये सर बहाली में थोड़ा समय लगता है सर। अब जयराम जी काफी सर एग्रेसिव है, यंग है, तो जो प्रश्न करते हैं तो इनको तुरंत आंसर भी चाहिए, तुरंत रिजल्ट भी चाहिए सर। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत जल्द सर हम मंगा लेते हैं, और हम चाहे देख लेते हैं कि चाहे एनएचएम से बहाली वहाँ पे करें या फिर जेसीएससी से करें या जेपीएससी से करें, और अगर स्टाफ का होगा तो सर हम आउटसोर्सिंग से करेंगे, लेकिन बहुत जल्द हम करेंगे सर। मेरा दूसरा है, मैंने दवा की राशि को लेकर मेरा सवाल था, जिसमें विभाग का उत्तर आया है कि डुमरी के लिए 4,50,000, नावाडी के लिए 8,33,716 रुपए। महोदय मैं कहना चाहूंगा, एक सीएचसी में औसतन प्रतिदिन कम से कम 150 से 200 की संख्या में मरीज आते हैं, और ऐसे में अगर देखा जाए तो लगभग साल भर में 50,000 से 60,000 की संख्या बनती है। तो मेरा मानना है कि जो दवा का बजट है वह मरीजों की संख्या और उनके उपचार की जो समस्याएं हैं, जो उपचार बाधा आती है, उनमें मुझे लगता है आधा है। तो मैं इस पर मेरा प्रश्न होगा
कि क्या मंत्री महोदय दवा का जो बजट है उसे बढ़ाने पर विचार रखते हैं या नहीं। माननीय मंत्री जी। सर देखिए सर, दवा का जो रिक्वायरमेंट था सर, हम लोग डुमरी प्रखंड स्थापना मद से हम लोगों ने 4,50,000 रुपया हम उपलब्ध कराए सर, जो पर्याप्त है सर वहाँ, और रिक्वायरमेंट होगा तो हम बढ़ाएंगे, वहाँ कौन बड़ी बात है उसके लिए। मैं स्वयं विजिट करता हूँ। एक और बात बता दें आपको सर, कि अगर जरूरत पड़ेगा सर तो हम लोग सर मुख्यमंत्री कायाकल्प योजना के तहत सीएससी को 10 लाख रुपया और पीएससी को 2-2 लाख रुपया का प्रावधान है, जो रिक्वायरमेंट होगा तो हम लोग देंगे उसको। और उसके बाद मेरा और किसमें था कि कंचनपुर में कोविड-19 के समय भारत सरकार से ERCP 2 मद से में प्राप्त राशि से अस्थायी रूप से फैब्रिकेटेड अस्पताल का निर्माण किया गया था, और उसमें क्या है कि स्वीकृति का कोई प्रावधान नहीं होने के कारण अभी तक कोई पद सृजन नहीं किया गया है। तो इस पर कार्रवाई कब तक होगी, क्योंकि वह बन के तैयार है मंत्री महोदय, कंचनपुर में फैब्रिकेटेड हॉस्पिटल बन के तैयार है। जयराम जी, वो जो इमरजेंसी में फैब्रिकेटेड जानते हैं बेड बनाए थे सर तो सर कोविड के दौरान सर हाँ सरकार ने सर हम लोगों ने सर 10 बेडेड, 50 बेडेड और 100 बेडेड सर हम लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर बनाया था सर, फैब्रिकेटेड हॉस्पिटल हम लोग बनाया था, ताकि जो मरीज को सर वहाँ पे हम लोग वहाँ पे एडमिट करके उनका इलाज करा सके सर। तो उसके लिए सर कोई फैकल्टी की व्यवस्था नहीं थी, वो सेंट्रल के द्वारा जो फंड आया था उसी के तहत हम लोगों ने बनाया था। लेकिन फिर भी सर जब ये मांग कर रहे हैं कि वहाँ फैकल्टी दें, वहाँ डॉक्टर्स दें, तो हम भी चिंतित हैं सर, हम भी गंभीर हैं कि जब बिल्डिंग वहाँ बन चुका है तो वहाँ पे डॉक्टर्स की प्रस्थापना होनी चाहिए। तो सर हम सदन के आपके माध्यम से माननीय विधायक जी को कोशिश करते हैं कि इस हॉस्पिटल को चलाने का हम लोग निर्णय ले रहे हैं बहुत जल्द सर। आने वाले दिनों में हॉस्पिटल महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि बोकारो जिले में और गिरिडीह जिला में जो आउटसोर्स के माध्यम से संचालित कर्मी है स्वास्थ्य के, वो लगातार धरने पर बैठते हैं, और मंत्री महोदय से धरना पर जाकर मैं डायरेक्ट टेलीफोनिक बात भी करता हूँ, ये आश्वासन भी देते हैं और फिर उनको पेमेंट हो जाता है। इसके लिए बधाई इनको। और एक काम के लिए मैं बधाई दूंगा कि मंत्री जी एक्टिव रहते हैं सर, लेकिन अगर जो अच्छा काम करते उसकी प्रशंसा होगी और जो नहीं होगा उसकी आलोचना भी होगी। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और इनके भाई हैं मोबिन जी, उनको ये भेजते हैं, मैं जैसे ही फोन करता हूँ ये उनको अस्पताल में भेजते हैं, वहां जाकर स्वयं देखते हैं। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा मंत्री महोदय। लेकिन मेरा ये कहना है कि आउटसोर्सिंग एजेंसियां जिनके जो संचालन कर रही हैं, कर्मी ले रहे हैं, वो लगातार धरने पर बैठ रहे हैं, लगातार हड़ताल पर बैठ रहे हैं, और उनका मांग होता है कि 8 महीना से 6 महीना से 5 महीना से वेतन नहीं मिल पा रहा है, जबकि वो सभी मध्यम वर्ग परिवार से आते हैं, उनका घर गुजर बसर उस राशि से चलता है। तो इस पर एक बढ़िया व्यवस्था करें ताकि उनको बार बार धरना हड़ताल करने की आवश्यकता ना पड़े। चलिए ठीक। सर देखिए हेल्थ विभाग में जहाँ भी जितने भी सुझाव लेकर के आप। हाँ सर बता रहा हूँ कि आउटसोर्सिंग सर ये बात है कि आउटसोर्सिंग में दिक्कतें होती है सर, वो जिससे लोगों को रिक्वायरमेंट करते हैं सर उसके माध्यम से दबाव बनाते हैं, और हमने कड़ा निर्देश दिया है जो भी आउटसोर्सिंग है, और आपने जितने लोगों की बहाली की है, स्वास्थ्य जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, इमरजेंसी में कोई बाधक बनेगा हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे सर। और इस बीच कई बार फोन भी आता है, मैं उनका रिप्लाई भी करता हूँ, और जो दिक्कतें होती है उसका समाधान भी करता हूँ सर। लेकिन मैं आश्वस्त करता हूँ आने वाले दिनों में कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। धन्यवाद। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in